अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है। मैं हूं शेफ़ दानिश और आप देख रहे हैं शेफ़ दानिश फूड रेसिपीज़। आज मैं आपके लिए बेकरी की एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपीज़ लेके आया हूं, जिसका नाम है वॉलनट ब्राउनी। आप अक्सर बेकरीज पे गए होंगे तो उन्होंने सबसे पहले अपने मेन डिस्प्ले में वॉलनट ब्राउनी लगाई होती है। ये बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है। मैं आपको इसका ऑथेंटिक तरीका बताता हूँ कि ये कैसे बनती है और आसान रेसिपी है। आए जी, ये ज़रा जूम करके दिखाएं जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए हमें इसके लिए। सबसे ये अंडे हमारे पास जी 5 अंडे हैं। ये है जी बटर। बटर हमारे पास है जी 220 ग्राम और चॉकलेट है जी 350 ग्राम। ये इनका वेट आपने पूरी मेजरमेंट के साथ करना है, नहीं तो ये सही नहीं बनेगी। उसके बाद 15 ग्राम कोको पाउडर है जी, 220 ग्राम मैदा। ये एक ड्रॉप हम इसमें डालेंगे उसका वनीला सेंस का। वनीला सेंस इसलिए यूज करते हैं कि जो अंडे की स्मेल होती है ना, अंडे की स्मेल को खत्म करने के लिए वनीला सेंस यूज करते हैं। उसके बाद हम आइसिंग शुगर है जी, आइसिंग शुगर 400 ग्राम है। तो आए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। ये दिखाएं जी। सबसे पहले हम अंडे 5 अंडे तोड़ेंगे जी। थोड़ा चाहिए नजदीक। तो ये अंडे जो हमारे जो अंडे तोड़ लिए हैं 5, ये हो गए। अब इसमें 400 ग्राम आइसिंग शुगर, इसको मिक्स करेंगे। जी व्यूअर्स, तो ये बटर और चॉकलेट को हम 3 से 4 मिनट के लिए ओवन में करते हैं, ताकि हम इसे मिक्स करते वक्त जितनी देर में ये मिक्स होना है ये हमारा मेल्ट हो जाएगा। आप इसे ओवन में भी माइक्रो में भी कर सकते हैं, 3 से 4 मिनट में ये हो जाएगा। उसके अलावा दूसरा इसका तरीका है कि आप चूल्हे पे एक पैन में पानी रखें, पानी में ये बाउल रखें और उसकी हीट पे सिमिंग पॉइंट पे ये हल्की आंच पे भी मेल्ट हो जाएगा और बड़ा बेहतरीन बनेगा। तो हम इसे ओवन में कर रहे हैं, ये दिखाएंगे ओवन में। ये 3 मिनट पे हमने लगा दिया जी। उतनी देर 3 मिनट होते हैं, उतनी देर में हम इसे मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह जी। जी व्यूअर्स, तो ये हमारा जो अंडे और आइसिंग शुगर है ये बिल्कुल व्हिप्ड हो गया। ये देखें, इसको जूम करके दिखाएंगे। तो 3 मिनट इधर भी कंप्लीट हो गए हैं। जो माइक्रो में हमने बटर और चॉकलेट लगाई थी, वेरी गुड। ये देखिए, ये बिल्कुल मेल्ट हो गया बटर और चॉकलेट। इसको हम इसमें ऐड करेंगे। जी व्यूअर्स, तो ये हमारा मिक्सचर जो है अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब इसमें वॉलनट मिक्स करेंगे। ये वॉलनट हम अलग से जो इसकी गार्निश करनी है इसकी टॉपिंग के लिए ये, और बाकी जो है ये इसमें मिक्स करेंगे ताकि इसका अच्छा सा फ्लेवर आए। फ्लेवर भी आएगा और वॉलनट की खुशबू भी आएगी। गार्निश जी, तो इसको मिक्स कर लेते हैं। जी, तो अब इसमें मैदा और कोको पाउडर, मैदा और कोको पाउडर इसको ऐड करेंगे।
मिक्स करेंगे हम, मिलते हैं मिक्स करने। जी तो व्यूअर्स ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया, ये देखें जी, ये जूम करके दिखाएं मिक्स, ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया। अब हम इसे डिश पे लगाएंगे। ये डिश की पहले ग्रीसिंग करेंगे, ये थोड़ा सा इसमें ऑयल लगाएंगे ताकि जब हम इसे निकालेंगे बाहर तो ये सही तरह से बाहर आ जाएगी, टूटेगी नहीं। इसकी ग्रीसिंग आपने चारों साइडों से बिल्कुल परफेक्ट करनी है कि ये ब्राउनी को जब हम डिश आउट करेंगे तो ये अच्छी तरह से डिश आउट होगी, हमारी ब्राउनी टूटेगी नहीं और ना ही ये साइडों पे चिपकेगी। और ये बटर पेपर भी इसमें लाजमी लगाना है। जी व्यूअर्स तो ये बिल्कुल बैलेंस इसका हो गया है, ये चारों साइडों से एक जैसी होनी चाहिए। अगर एक साइड पे ज्यादा होगी एक साइड पे कम होगी तो ये मोटी ब्रीक होगी, और इस तरह ये बिल्कुल लेवल से बनेगी। और ये वॉलनट इसकी टॉपिंग के लिए है जी, ये गार्निश इसके ऊपर बड़ी खूबसूरत सी आएगी। अगर आपको देखने में ये लगे कि शायद मैंने ये ऐसे ही इसके ऊपर फेंक दिया, तो ये इसे हमने वर्किंग टेबल है, इसे बड़ी अच्छी तरह से साफ किया होता है, कोई डस्ट वगैरह नहीं होती इसके ऊपर। जी व्यूअर्स तो अब हम इसे ओवन में लगाएंगे। ये दिखाएं जी, ओवन में हम 30 मिनट के लिए लगाएंगे, 30 से 35 मिनट, और इसकी हीट होगी 150 से 60 के दरमियान। 150 पे भी ये ज़्यादा अच्छा बनेगा। और इसकी जो क्रस्ट है, इसके ऊपर की जो लेयर है, ये बड़ी क्रस्ट और क्रिस्पी सी आएगी, मज़ेदार सी बनेगी। तो आए हम आपको दिखाते हैं, ओवन में लगाते हैं इसे आधे घंटे के लिए। जी व्यूअर्स तो ये हमारा ओवन है, ये 150 की जो हीट हमने इस पर लगा दी है, ये दिखाएं जी जूम करके। और ये 1 मिनट के बाद ये 130 पे इसकी हीट चली गई है और ये 150 पे जाएगी, और हम इसे लगा देते हैं आधे घंटे के लिए। जी व्यूअर्स तो मिलते हैं आधे घंटे के बाद। जी व्यूअर्स तो आधा घंटा इसे कंप्लीट हो गया, 150 की हीट पे पकते हुए। तो इंशाल्लाह ये कंप्लीट हो गया और ये तैयार हो गया। अब हम इसे निकालते हैं जी ओवन से। जबरदस्त, ये बिल्कुल सही पक गई है। जी व्यूअर्स तो ये वॉलनट ब्राउनी हमारी बिल्कुल रेडी हो गई है। अब ये गर्म है, अभी ये तकरीबन 1 घंटे में ठंडी होगी रूम टेम्परेचर पे। अगर आपको इमरजेंसी है, जल्दी करनी है, तो फिर आप इसे 10 से 15 मिनट चिलर में भी रख सकते हैं, फ्रीज़र में रखें, फिर ये जल्दी ठंडी हो जाएगी। अभी ये गर्म है, इसकी कटिंग भी होगी सही। और ये देखें, ये अभी नरम है अंदर से। ये रूम टेम्परेचर पे 1 घंटे में ठंडी होगी, उसके बाद इसको इसकी कटिंग करेंगे। तो मिलते हैं 1 घंटे के बाद। जी व्यूअर्स तो ब्राउनी को हमारे 1 घंटा कंप्लीट हो गया, बड़ी प्यारी इसकी खूबसूरती आई है। ये देखें, ये जूम करके दिखाएं जी प्रॉपर, नजदीक करें।
अभी हम इसकी कटिंग करते हैं, इसे डिश आउट करके आपको दिखाते हैं। साइडों को अपने तेज नाइफ से, तेज धार वाली जो है ना शार्प नाइफ, उसके साथ आपने इसे साइडों से अच्छी तरह से ये क्लियर कर लेना है कि ये भाई डिश आउट करते वक्त ये साइडों पे चिपकी ना रहे। जी व्यूअर्स, तो ये साइडों से हमने नाइफ के साथ इसको अलग कर लिया। अब इसको बाहर निकालने का तरीका ये डिश को इसके साथ लगाएंगे। जी व्यूअर्स, तो ये डिश को उल्टा कर लिया हमने। ये देखिए प्यारी इसकी लुक आई है। ये जो पेपर इसके साथ लगा होता है बटर पेपर, इसे उतार देते हैं जब इसकी कटिंग करते हैं। जी व्यूअर्स, तो ये इसका जो बटर पेपर है ये उतार दिया है। ये देखिए ये कितनी प्यारी। और अब हम इसे सीधा करेंगे, ये पेपर को साथ ही लगा रहने देंगे। ये आपको दिखाने के लिए सिर्फ किया था। जी व्यूअर्स, तो इसे हम सीधा, इसकी सीधी साइड करने के लिए दोबारा से इसे हम फिर उल्टाएंगे। ये देखिए ये इसकी सीधी साइड है और कितनी प्यारी इसकी लुक आई है। अगर आप इससे जिस स्टाइल में भी काटना चाहें ये आप पे डिपेंड करता है। अगर बाइट कटिंग करनी है तो आप ये साइज का आप काट सकते हैं। मैं एक पीस आपको काट के दिखा। ये साइज की आपने काटनी है, बड़ी काटनी है तो आप ये जितने साइज में भी काटनी है, 2x2 की काटनी है, 4x4 की काटनी है, ये आपकी चॉइस आप पे डिपेंड करता है। तो ये देखिए ये कितनी सॉफ्ट है और ये क्रंची भी है, मज़ेदार है। जी व्यूअर्स, तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इससे शेफ़ की हौसला अफजाई होती है। और मिलते रहेंगे नेक्स्ट मज़ेदार वीडियो के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।